कैप्रिकॉर्न सुनो, जनवरी 2026 तुम्हारे लिए कोई नया आगाज नहीं है। ये एक हिसाब है, खामोश, संजीदा और बहुत वाज़ेह। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी वजह क्रॉसिटी नहीं है, इसकी वजह वो वजन है जो तुम पिछले कई महीनों से उठाते आ रहे हो। और सच ये है कि कैप्रिकॉर्न वजन उठाने का आदी होता है, मगर जनवरी 2026 में सवाल वजन का नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये वज़न वाक़ई ही तुम्हारा है? क्या तुमने सिर्फ़ ज़िम्मेदारी समझकर उठा रखा है? कैप्रिकॉर्न, तुम अर्थ साइन हो। तुम्हारी ताकत कंसिस्टेंसी है, तुम्हारी पहचान ज़िम्मेदारी है। मगर जनवरी 2026 में यही ज़िम्मेदारी तुमसे एक और सवाल पूछती है, क्या तुम कंट्रोल में हो या सिर्फ़ बोझ उठा रहे हो? मैं तुम्हें ये बात ड्रामे के साथ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कामली बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये महीना चीख कर नहीं आता, ये आहिस्ता आता है, और जो आहिस्ता आता है वो गहराई में उतरता है। जनवरी 2026 तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया, ये तुम्हें टेस्ट करने भी नहीं आया, ये तुम्हें एक्सपोज करने आया है। ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ तुम खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने में हद से आगे निकल गए हो। कैप्रिकॉर्न अक्सर ये मान लेता है कि बर्दाश्त करना ही ताकत है, मगर हर बर्दाश्त ताकत नहीं होती। कुछ बर्दाश्तें सिर्फ आदत होती हैं, और जनवरी 2026 इन्हीं आदतों पर रोशनी डालता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम कैप्रिकॉर्न को सिर्फ हार्ड वर्किंग कहकर आगे नहीं बढ़ जाते। हम ये देखते हैं कि वो मेहनत किस कीमत पर की जा रही है, और क्या वो कीमत अब भी दुरुस्त है या नहीं। जनवरी 2026 में सैटर्न तुम्हारे लिए सबसे अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि सैटर्न तुम्हारा रोलिंग प्लैनेट है, और जब सैटर्न हरकत करता है तो कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी सरफेस पर नहीं बदलती, स्ट्रक्चर पर बदलती है। ये वो महीना है जहाँ तुम खुद को ज़्यादा खामोश पाते हो, कम शिकायत, कम बात, मगर अंदर हिसाब किताब चल रहा होता है। मैंने क्या दिया, मैंने क्या छोड़ा, और मुझे वाकई ही क्या मिला। सन तुम्हारी अथॉरिटी को हाईलाइट करता है, लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, मगर मरकरी तुम्हें अंदर से रेस्टलेस करता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ जिम्मेदार नहीं रहना चाहते, तुम वाज़े भी रहना चाहते हो। प्लूटो जनवरी 2026 में कैप्रिकॉर्न को एक स्टबल पैगाम देता है, जो चीज़ फाउंडेशन पर खड़ी नहीं वो अब सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं चलेगी। ये कम्बिनेशन शोर नहीं मचाता, ये तुम्हें थकाता है, और यही थकन असल सिग्नल है। कैप्रिकॉर्न, अगर तुम खुद को ये कहते हुए पा रहे हो कि मैं सब मैनेज कर रहा हूँ, मगर दिल साथ नहीं दे रहा, तो ये कमज़ोरी नहीं, ये अवेयरनेस है, और अवेयरनेस हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। और यहाँ ज़रा रुको, मैंने तुम्हें आसमान की बात बता दी, मैंने प्लेनेटरी प्रेशर की सिमत दिखा दी, मगर असल सवाल ये है कि ये सब तुम्हारे जहन और जज्बात के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का असल बैटल बाहर नहीं होता, ये अंदर होता है। और यही वो जगह है जहां हम अगले हिस्से में जाएंगे, जहां बात होगी जनवरी 2026 में कैप्रिकॉर्न के माइंड स्टेट, इमोशनल रेस्ट्रेंट, और इस खामोश दबाव की जो तुम्हें बाहर से मजबूत मगर अंदर से थका देता है। कैप्रिकॉर्न, अब ज़रा अंदर की तरफ आते हैं, क्योंकि जनवरी 2026 में तुम्हारा असल इम्तिहान बाहर नहीं होता, ये तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे जज्बात के दरमियान होता है। कैप्रिकॉर्न का माइंड आम दिनों में स्ट्रक्चर्ड होता है, सोच मुनज़्ज़म, अहदाफ वाज़े, मगर जनवरी 2026 में यही माइंड खुद को थोड़ा भारी महसूस करता है। तुम सोच रहे होते हो, मगर फैसले पोस्टपोन हो रहे होते हैं। तुम मजबूत दिखाई देते हो, मगर अंदर एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं वाकई ही सही सिमत में जा रहा हूँ? ये डाउट कमज़ोरी नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि तुम ब्लाइंडली आगे नहीं बढ़ रहे। सैटर्न इस महीने कैप्रिकॉर्न के दिमाग को स्पीड नहीं देता, ये क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी हमेशा फौरी एक्शन नहीं मांगती। इसलिए तुम खुद को कम बोलता, ज़्यादा ऑब्जर्व करता हुआ पाते हो। लोग तुम्हें अनचेंज समझते हैं, मगर अंदर अलाइनमेंट बदल रही होती है। जनवरी 2026 में कैप्रिकॉर्न इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होता, ये तुम्हारी फितरत नहीं, मगर इस महीने इमोशनल रिस्ट्रेंट थकन बन सकता है। तुम सब कुछ खुद पर रख लेते हो, जिम्मेदारी भी, फैसले भी, और अक्सर दूसरों के एक्सपेक्टेशंस भी। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, खामोश रहना हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ हैबिट होती है।
और जनवरी 2026 तुमसे यही पूछता है कि कहाँ तुम हैबिट में जी रहे हो और कहाँ शऊरी इंतखाब में। यही वो पॉइंट है जहाँ अक्सर लोग एस्ट्रोलॉजी से गलत चीज़ें मांगते हैं। लोग पूछते हैं आगे क्या होगा। मैं तुम्हें ये सवाल बदल कर देना चाहता हूँ, तुम इस वक्त खुद को किस तरह कैरी कर रहे हो। प्रिडिक्शन इंसान को फ्यूचर में ले जाती है, अंडरस्टैंडिंग इंसान को प्रेजेंट में ले आती है। और जनवरी 2026 कैप्रिकॉर्न के लिए प्रेजेंट में आने का महीना है। जब तुम ये समझ लो कि तुम क्यों थके हुए हो, तो तुम खुद को गिल्ट से आज़ाद कर लेते हो। ये थकन सुस्ती नहीं है, ये इसलिए है कि तुम एक लॉन्ग फेज से रिस्पॉन्सिबिलिटी मूड में रहे हो। और अब सैटर्न तुम्हें कह रहा है कि स्ट्रक्चर सिर्फ बाहर नहीं बनता, अंदर भी बनता है। और जब माइंड और इमोशंस का ये फ़र्क वाज़े हो जाता है, तो इसका असर तुम्हारे काम और मकसद पर आता है। कैप्रिकॉर्न के करियर में जनवरी 2026 कोई बड़ी ब्रेक नहीं लाता, मगर ये डिससेटिस्फैक्शन वाज़े कर देता है। काम चल रहा होता है, नताइज भी आ रहे होते हैं, मगर दिल पूरी तरह शामिल नहीं होता। ये इसलिए नहीं कि तुम लेज़ी हो गए हो, ये इसलिए है कि तुम अब सिर्फ रिजल्ट के लिए काम नहीं करना चाहते, तुम मीनिंग चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत किसी वाज़े सिमत में जा रही हो। जनवरी 2026 तुम्हें ये इजाज़त नहीं देता कि तुम फ़ौरन सब कुछ बदल दो। ये तुम्हें कहता है रुक जाओ, देखो, समझो, प्लानिंग करो, मगर प्रेशर में फ़ैसले मत करो। ये डिसिप्लिन की अगली सतह है, और यही डिसिप्लिन कैप्रिकॉर्न की असल ताकत है। ये लॉजिक तुम्हारे रिलेशनशिप में भी नज़र आती है। जनवरी 2026 में कैप्रिकॉर्न ड्रामा टॉलरेट नहीं करता। तुम अननेसेसरी इमोशनल डिमांड से थक जाते हो। तुम सादा, साफ, ऑनेस्ट ताल्लुक चाहते हो। जो रिश्ते सिर्फ एक्सपेक्टेशन पर खड़े हों, वो तुम्हें भारी लगने लगते हैं। ये बेहिसी नहीं है, ये मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी हमेशा सबको पसंद नहीं आती। कैप्रिकॉर्न, ये महीना तुम्हें ये सिखा रहा है कि हर चीज़ को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और यही रियलाइजेशन हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, जहां हम कैप्रिकॉर्न की ज़ाती ज़िंदगी को और करीब से देखेंगे, ख़ास तौर पर उन कैप्रिकॉर्न के लिए जो इस वक्त अकेले हैं, और उन मर्दों और औरतों के लिए जिन पर जनवरी 2026 का दबाव मुख्तलिफ अंदाज में असर डाल रहा है। कैप्रिकॉर्न, अब बात और ज़ाती हो जाती है, क्योंकि जब दबाव माइंड और करियर में आगे बढ़ता है तो ज़िंदगी की सबसे हसास हिस्से को छूता है, ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न के लिए जो इस वक्त अकेले हैं। जनवरी 2026 में सिंगल कैप्रिकॉर्न को सबसे पहले ये समझना होगा कि अकेले होना नाकामी नहीं है, ये पॉज है, और पॉज हमेशा कमज़ोरी नहीं होता। कैप्रिकॉर्न अक्सर रिलेशनशिप को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है, कुछ संभालने के लिए, कुछ मैनेज करने के लिए। जनवरी 2026 में यही सोच चैलेंज होती है। अगर तुम सिंगल हो तो ये महीना तुम्हें किसी कमी का एहसास दिलाने नहीं आया, ये तुम्हें ये दिखाने आया है कि तुमने पहले कहाँ कंप्रोमाइज़ को स्टेबिलिटी समझ लिया था। अगर इस महीने किसी की तरफ अट्रैक्शन महसूस हो तो जल्दी मत करना। कैप्रिकॉर्न दिल से स्लो होता है, मगर जब अटैच होता है तो गहराई से होता है। जनवरी 2026 में बनने वाला कनेक्शन अक्सर टेम्पररी लेसन होता है, लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस नहीं। ये ऑब्जर्वेशन का वक्त है, कमिटमेंट का नहीं। और यही ऑब्जर्वेशन कैप्रिकॉर्न को एक और सतह पर ले जाती है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न ख़वातीन की। कैप्रिकॉर्न ख़वातीन, तुम बाहर से मजबूत नज़र आती हो, ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल, लोग तुम पर भरोसा करते हैं, मगर जनवरी 2026 में तुम्हें यह एहसास हो सकता है कि तुम बहुत देर से सब कुछ खुद पर उठाती आ रही हो। तुमने केयरिंग को ड्यूटी बना लिया, स्पोर्ट को हैबिट बना लिया, और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने के चक्कर में ख़ुद को थका दिया। ये महीना तुम्हें इमोशनल नहीं बनाता, मगर ऑनेस्ट बना देता है। तुम अंदर से ये सवाल पूछती हो कि मैं कहाँ खुद को इग्नोर कर रही हूँ। जनवरी 2026 कैप्रिकॉर्न ख़वातीन को ये सिखाता है कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता, खामोशी से पीछे हटना कमज़ोरी नहीं होती, और हर चीज़ को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ये रियलाइजेशन ड्रामा नहीं लाती, ये सुकून लाती है, और यही सुकून तुम्हारी असल ताकत बन सकता है। अब यही दबाव कैप्रिकॉर्न मर्दों में मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार करता है। कैप्रिकॉर्न मर्द, तुमसे हमेशा तवक्को रखी गई है कि तुम कंट्रोल में रहो, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली। कैप्रिकॉर्न मर्द, तुमसे हमेशा तवक्को रखी गई कि तुम कंट्रोल में रहो, फाइनेंशियली, इमोशनली और सोशली। जनवरी 2026 में यही कंट्रोल हैवी महसूस हो सकता है,
तुम खुद को ये सोचते हुए पाते हो कि मैं सब मैनेज तो कर रहा हूँ, मगर मैं खुद कहाँ खड़ा हूँ। कैप्रिकॉर्न मर्द अक्सर अपने इमोशंस को डिसिप्लिन के नाम पर सप्रेस करता है। तुम कंप्लेंट नहीं करते, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, मगर जनवरी 2026 में ये खामोशी वेट बन सकती है। रिलेशनशिप्स में तुम डिस्टेंट लग सकते हो, हालांकि नीयत साफ होती है। ये लैक ऑफ केयर नहीं है, ये इनर प्रेशर है। ये सब कुछ ठीक रखना है, मगर खुद को जाहिर नहीं करना। जनवरी 2026 तुम्हें ये सिखाता है कि स्ट्रेंथ का मतलब हर वक्त कंट्रोल में रहना नहीं होता। कभी कभी स्ट्रेंथ ये होती है कि तुम मान लो कि तुम भी थके हो। जब कैप्रिकॉर्न मेल और फीमेल ये बात मान लेते हैं तो जिस्म भी अपनी ज़बान में बात करता है। जनवरी 2026 में कैप्रिकॉर्न की फिजिकल एनर्जी आम नज़र आ सकती है, मगर अंदर नर्वस सिस्टम टायर्ड होता है। नींद पूरी होने के बावजूद फ्रेशनेस कम लगती है। बॉडी हाजिर होती है, मगर दिल और दिमाग स्लो होते हैं। ये बीमारी नहीं है, ये इकोमुलेटेड प्रेशर है। इस वक्त खुद को फोर्स करना मसला हल नहीं करता, खुद को समझना मसला हल करता है। और यही समझ हमें आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, जहां बात होगी कि जनवरी 2026 में कैप्रिकॉर्न को अपने साथ कैसे रहना है, किन चीज़ों को थामना है, किन को छोड़ना है, और इस खामोश दबाव को ताकत में कैसे बदला जा सकता है। कैप्रिकॉर्न, अब सवाल ये नहीं है कि दबाव क्यों आया, अब सवाल ये है कि इस दबाव के साथ तुम खुद को कैसे संभालते हो। जनवरी 2026 तुमसे गैर मामूली काम नहीं मांग रहा, ये तुमसे एक सादा मगर मुश्किल चीज मांग रहा है, अपने साथ ईमानदारी। इस महीने कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे अहम असूल ये है कि तुम हर जिम्मेदारी को अपनी पहचान मत बनाओ। जिम्मेदारी निभाना तुम्हारी ताकत है, मगर खुद को खत्म करके जिम्मेदारी निभाना दानिशमंदी नहीं है। जनवरी 2026 में तुम्हें यह सीखना होगा कि हर बोझ उठाना जरूरी नहीं होता, कुछ बोझ रख देना भी डिसिप्लिन ही होता है। इस महीने फैसले में जल्दी मत करो, कैप्रिकॉर्न को एक्शन की आदत होती है, मगर जनवरी 2026 एक्शन से पहले अलाइनमेंट मांगता है। जो बात वाजे ना हो, इस पर कमिटमेंट मत दो। जो वादे तुम्हें अंदर से हैवी लगे, इसे फौरन हाँ मत कहो। ये कमजोरी नहीं, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है। दूसरा असूल बाउंड्रीज का है। जनवरी 2026 में तुम्हें हर वक्त अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। हर मसला सॉल्व करना तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है, और हर किसी को एक्सप्लेन देना भी ज़रूरी नहीं है। खामोशी इस महीने तुम्हारी दुश्मन नहीं है, खामोशी तुम्हारा फिल्टर है। तीसरा असूल जिस्म और जहन के साथ ताउन का है। नींद को सेक्रीफाइस मत करो, आराम को गिल्ट मत बनाओ। अगर तुम्हें अकेले रहने का दिल चाहे तो खुद को जस्टिफाई मत करो। ये आइसोलेशन नहीं है, ये रिकवरी है। और यहाँ एक बात खास तौर पर समझ लो, जनवरी 2026 मोटिवेशन का महीना नहीं है, ये फाउंडेशन का महीना है। जो कैप्रिकॉर्न इस महीने खुद को स्लो महसूस करेगा, वो पीछे नहीं जा रहा होगा, वो सही जगह रुक रहा होगा। क्योंकि लोग तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग सही बुनियाद बनाकर आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न दूसरी किस्म में आता है, और यही चीज़ तुम्हें लॉन्ग रन में दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। कैप्रिकॉर्न, तुम इसलिए मजबूत नहीं हो कि तुम कभी नहीं टूटते, तुम इसलिए मजबूत हो कि तुम बिखरने के बाद स्ट्रक्चर बना लेते हो। जनवरी 2026 तुम्हें बाहर से कामयाब दिखाने नहीं आया, ये तुम्हें अंदर से क्लियर बनाने आया है। और जो इंसान अंदर से क्लियर हो जाए, इसे दुनिया की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहती। अब इस रीडिंग को बंद करने से पहले एक आखिरी कॉस्मिक बात सुन लो। जनवरी 2026 कोई अंजाम नहीं है, ये एक रीसेट पॉइंट है। ये वो महीना है जहां तुम अपनी ज़िंदगी के रूल्स क्वाइटली अपडेट करते हो। जो तुम यहाँ सीखोगे, वो आने वाले महीनों में तुम्हारी रफ्तार नहीं, तुम्हारी सिमत तय करेगा। इसलिए खुद पर सख्ती कम करो और सच के साथ खड़े रहो, चाहे वो सच खामोश ही क्यों ना हो। कैप्रिकॉर्न, तुम शोर के लिए नहीं बने, तुम इस्तकामत के लिए बने हो, और इस्तकामत हमेशा वक्त के साथ असर दिखाती है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। अगर तुम एस्ट्रोलॉजी को इस तरह समझना चाहते हो जो खौफ नहीं देती बल्कि शऊर देती है, तो तुम एस्ट्रो साइंस उर्दू के साथ हो। यहाँ हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहते, हम इन्हें वैसा ही दिखाते हैं जैसा वो हैं। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल रही हो तो इसे महफूज रखो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाले महीनों के डीपर कोड्स भी इस अंदाज में खोलूं, तो कमेंट में सिर्फ कैप्रिकॉर्न लिख दो। हम दोबारा मिलेंगे इसी क्लैरिटी के साथ, इसी खामोश ताकत के साथ। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।